जिंदाबाद, साथी जिंदाबाद। आशा वर्करों का लगातार जो लंबा आंदोलन चला हुआ, हड़ताल चली हुई है, आज जिस प्रकार से विधानसभा का घेराव था और वहाँ गिरफ्तारियां हुई हैं, उसके बाद जिला सतर पे हिसार में जो बड़ा प्रदर्शन है उसको पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति ने समर्थन दिया। तो उनके नेताओं से एक बार जानते हैं। सर, आपने समर्थन दिया, पूरा मामला को बताएं। देखिए, आशा वर्करों का आंदोलन हरियाणा में चल रहा है। इससे पहले इन्होंने बड़ा आंदोलन लड़कर अपना जो वेतन था वो सरकार ने इनका वेतन मंजूर किया था, लेकिन वो इनका लागू नहीं किया। उसके खिलाफ इनकी लगातार पिछले काफ़ी दिनों से हड़ताल चल रही है। और जब इनकी सुनवाई नहीं हुई तो आशा वर्कर यूनियन ने तय किया था कि वो 28 अगस्त को चंडीगढ़ विधानसभा का घेराव करेंगे। लेकिन ये कि नया ट्रेंड हरियाणा में हमने देखा कि चाहे वो किसान आंदोलन हो चाहे कर्मचारियों का आंदोलन हो, पुलिस पहले छापेमारी मारने शुरू कर देती है, पहले पकड़ना शुरू कर देती है। कल भी पूरे हरियाणा में आशा वर्करों की जगह जगह गिरफ्तारियां हुई है। रात को पुलिस ने उन्हें घर जाके उनको हाउस अरेस्ट किया है, डिटेन किया है, थानों में लाके बिठाया है। और जो रात को पंचकुला चली गई थी आशा वर्कर बहनें, उनको वहाँ पे उन्हें गिरफ्तार किया। इन सब गिरफ्तारियों के खिलाफ, सरकार की इस गुंडागर्दी के खिलाफ, पुलिसिया राज के खिलाफ पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति की टीम आज यहाँ पर इनके धरने पर पहुंची है। वह इनको पूरा समर्थन इस बात का दिया है। वह सरकार की इन कड़े शब्दों में निंदा की है कि ये पुलिसिया राज, ये तानाशाही आपकी नहीं चलेगी। हमने इन बहनों को अपना समर्थन देके बिल्कुल इनको ये विश्वास दिलाया कि हम इनके साथ में खड़े हैं। संदीप, विधानसभा स्तर भी चला हुआ है, पक्ष विपक्ष के विधायक जो है वो भी वो कार्रवाई में, विधानसभा कार्रवाई में उसी टाइम ऐसी गिरफ्तारियां होना और ऐसे अवैध तौर पे छापेमारी करना कहीं भी, तो इस पे आपका क्या कहना है कि वो जो विपक्ष है वो चुप क्यों? देखिए, बिल्कुल विपक्ष का काम होता है 5 साल तक सड़कों पर रहना, लेकिन हरियाणा का विपक्ष जो चुना हुआ विपक्ष है वो बिल्कुल भी इस मामले में बिल्कुल कोई किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं कर रहा है। विधानसभा की कार्रवाई देखिए, विधानसभा में बीजेपी के एमएलए झूठ बोल रहे हैं। कल हमने देखा कि फतेहाबाद का विधायक दूड़ाराम विधानसभा में ये कह रहा है कि कहीं भी कोई पानी फतेहाबाद में नहीं खड़ा है। लेकिन जब हमने फतेहाबाद के इलाके में जाके देखते तो हज़ारों एकड़ ऐसी फसल, हज़ारों एकड़ ऐसी है जहाँ अभी तक पानी 3-3, 4-4 फुट पानी खड़ा है और गेहूं की बिजाई का भी संकट वहाँ पे खड़ा हो गया। सरकार एक तरफ तो बड़ी बड़ी बातें करी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सरकार दूसरी तरफ है महिलाओं की गिरफ्तारियां कर रही है, महिला नेताओं की गिरफ्तारियां कर रही है। ये पहली बार हरियाणा में हुआ है। ऐसी अच्छी हरकत है, ऐसी सरकार ने ऐसे घटियापन, ये हमें पहली बार नजर आ रहा है। जय किसान आंदोलन के नेता भी आशा वर्कर के आंदोलन को समर्थन देने आए हैं, तो उनसे भी और जानना चाहेंगे। सर, वीरेंद्र बागोरिया जी, आप हर आंदोलन में हमें दिखते हो, सरकार ये रवैया क्यों अपना रही इन महिलाओं के साथ की अवैध गिरफ्तारियां, छापेमारी? और क्या चंडीगढ़ सिर्फ नेताओं के लिए कि चंडीगढ़ में नेता लोग जाएंगे, हक मांगने कोई जा नहीं सकता? जो मौजूदा सरकार है, ये इसकी जो नीति रणनीति है वो आरएसएस द्वारा संचालित है और आरएसएस इस देश के संविधान को कभी भी स्वीकार नहीं करता। जब बना था उस टाइम से ही वो उसके खिलाफ थे। हमारा जो संविधान हमारे को अधिकार देता है आंदोलन करने का, मांग रखने का, लड़ाई लड़ने का, ये सारे की सारी जो सरकार हमारा अधिकार है उसको कुचलना चाहती हैं और जो आम आदमी के जो अधिकार हैं उनको ख़त्म करके ये देश में लोकतंत्र विरोधी, लोकतंत्र को ख़त्म करके केवल और केवल अडानी, अंबानी, मोदी और अमित शाह के द्वारा इस देश को कैप्चर करना चाहते हैं। जो हम इस सारी कार्रवाई के खिलाफ लड़ रहे हैं और इस कार्रवाई की जो आम लोगों के अधिकारों को कुचलने का काम करती है, हम उसकी निंदा करते हैं। और जो भी लोग इस देश में अपने हकों के लिए लड़ने के लिए काम करते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, साथ रहेंगे। और आने वाले 2024 में इस लोकतंत्र विरोधी, आम जनता के खिलाफ जाने वाली सरकार, काम करने वाले के खिलाफ जाने वाली सरकार को 24 में अलविदा करने का काम करेंगे। श्रम कर्मचारी संघ के पूर्व नेता और किसान सभा के नेता भी समर्थन करने आए हैं, तो उनसे भी एक बार जानना चाहेंगे कि सर, आप समर्थन करने आए हो, चंडीगढ़ में गिरफ्तारी हुई, क्या प्लानिंग भविष्य की आपकी जो समर्थन देने? तो ऐसे है कि किसान सभा जो है, किसान सभा जो ये कहेंगे उसके साथ खड़ी है। ये धरना देने की धरना देंगे, उसको घेरने की बात की घेरने करेंगे। और जो भी इनका प्रोग्राम होगा किसान सभा 100% इनके साथ रहेगा। तो ये जो गिरफ्तारियां की जा रही है अवैध तौर पे, इनका क्या कहना आपको कि चंडीगढ़ में क्या सिर्फ एमएलए एमपी के जाने के लिए गरीब लोग भी जा सकते? देखो, ऐसे है कि सरकार की नीति है, 2 नीतियां हैं। एक तो कि तो जावा तो रोक दे रहे, एक बैठे रहो तो बैठे रहो, पूछने को नहीं आऊँगा।
तो 6 महीने बैठे ने सोच रखा है बैठे तो बैठे रहने दो। ये इस किस्म की मानसिकता जो है इन लोगों की ये है कि भी वहाँ पूछने नहीं देना। आपने पीछे भी देखा हुआ है, जो कर्मचारी गए उनका लाठी, पुरानी पेंशन आए उन्हें लाठी, सरपंच गए उनका लाठी, किसान गए उनका लाठी। इनका तो ये है कि अपना बचाव करना, चंडीगढ़ मनाया हमें ना घेर रहे, बाकी फील्ड में घूमते रहे। लेकिन सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि आंदोलन जो है बहुत उग्र रूप में धारण होगा और आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगी। हो क्या रहा हरियाणा के अंदर सारे कर्मचारी, सारे संगठन जितने भी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, सारे एकजुट होने की तैयारी में और सारे संगठन एसकेएम का प्रोग्राम आ जाएगा। उसके अंदर जो प्रोग्राम है उसमें भी शामिल होंगे। इसलिए सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि वह अच्छे भला अगर वो समझती है तो वो जो आशा वर्कर के जो लीडर पकड़े हैं उनको तुरंत रिहा किया जाए, अदरवाइज आगे का परिणाम जो होगा वो सरकार भुगतेगी। आंगनवाड़ी के जो वर्कर है वो भी आशा वर्कर को समर्थन देने आए हैं, तो उनसे भी और जानना चाहेंगे। आप भी लंबे टाइम से आंदोलन करते रहे, कभी आंगनवाड़ी और अब आशा वर्कर, कभी मिड डे मील। सरकार ये रवैया क्यों अपना रही है? क्योंकि सबसे ज़्यादा काम करने वाला जो तबका है वो आप लोग हो और सबसे कम तनख्वाह भी आप लोगों की, तो ये रवैया क्यों अपना रही सरकार? मैं इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ, सरकार इतनी निकम्मी सरकार है। जब ये वर्कर जो स्कीम वर्कर है ये काम कर रही है, ये निचले 0 लेवल पे गांव के स्तर पर काम कर रही है। जब से आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर स्कीम इसको लागू किया है तभी से हमारी बहनें इतना अच्छे से काम कर रही है। जैसे हमारा ये बच्चों का है 0 से 6 साल तक का है हमारा आंगनवाड़ी वर्कर का, और आशा वर्कर का है 0 से 6 साल के बच्चों को, और गर्भवती औरतों की इनकी देखभाल होती है। ये रात का समय भी नहीं देखती, जब डिलीवरी होती है इनको ये नहीं पता होता कब डिलीवरी होगी। आशा वर्कर उसी टाइम खड़े होके चली जाती है और सरकार कहती है इनके पास तो बहुत कुछ हमने दे रखा है। मैं सरकार को कहना चाहती हूँ, अरे सरकार आप सोचो तो सही, इनका काम देखो। और ये रात के समय में 12 बजे 1 बजे उठकर जाती है, इनकी कौन सी देख रेख, कौन सी सुरक्षा आपने की हुई है? ये अपने मांग मुद्दों पर बैठी हुई है। आपकी हम इस मीडिया के माध्यम से घोर निंदा करते हैं। एक जो नारा दिया हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार को देखना चाहिए ये बेटियां सारी सड़क पे उतरी हुई है। और आंगनवाड़ी वर्कर का 4 महीने आंदोलन चला, उसमें 975 इस सरकार ने टर्मिनेट की थी। और हम इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, आज तक हमारा जो 4 महीने का वेतन है सरकार ने मान कर बातें भी हम 25% काट के आपका वेतन देंगे, तो सरकार ने झूठी घोषणा करके हमारा ये आंदोलन उन्होंने ये स्थगित किया था। हमने अब इसी मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, आशा वर्करों का, बहनों का हम धन्यवाद करते हैं और हम ये कहते हैं आपका आंदोलन ऐसे चलता रहा तो आप जीत के उठोगे। मैं ये इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ।